हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए हैं वास्तविक संख्या से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। पहले खुद से बनाइए, देखिए कि आप लोगों से कितना सही हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या 2 के पावर 3 बटा 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार होता है। तो आप लोग बताइए कि दशमलव प्रसार क्या होता है। देखिए, क्यू का गुणनखंड यानी हर का गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में रहेगा, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत। 2 5 के छोड़ करके दूसरा संख्या होगा तो हो जाएगा अशांत। तो ये इसका दशमलव प्रसार होगा शांत। अगला प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, बताइए। अगर आप लोगों से पूछ दिया जाएगा कि 2 और 3 के बीच कितने परिमेय संख्या है, या 4 5 के बीच किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो देखिए अनंत होता है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 22/7 एक संख्या है। देखिए, अगर पाई रहता तो पाई अपरिमेय होता है, लेकिन यहाँ 22/7 दिया है। ये p/q के रूप में संख्या है। तो जो संख्या p/q के रूप में रहेगा, उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। तो 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। समझ गए, ये क्या है, परिमेय संख्या। अगला प्रश्न है, यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर BQ + R में a बराबर 72, b बराबर 9, तो r बराबर होगा। r का मान क्या होगा। देखिए, ये 72 दिया है, यहाँ पर 72, और b दिया है 9, तो 9 से 72 कितने बार में जाएगा, 8 बार में। तो शेषफल कितना बचेगा, 0, यानी r का मान होगा 0। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहले आप लोग खुद से बनाइए, वीडियो पॉज करके अपने से बनाइए और मिलाइए आप लोगों से कितना सही हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, महत्तम समापवर्तक AB गुना लघुत्तम समापवर्त AB बराबर होगा। देखिए, कोई भी 2 संख्या है, अगर उसका महत्तम गुना लघुत्तम HCF गुना LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर 2 संख्या क्या है, AB, तो AB का HCF गुना LCM हो जाएगा A गुना B। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C सही। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव विस्तार है। निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव विस्तार है, यानी कि जो भी है ऑप्शन दिया है उसका Q यानी हर का गुणनखंड करके देखिए 2 5 के रूप में रहेगा तो शांत होगा, और जो 2 5 के रूप में नहीं रहेगा तो वो अशांत होगा। तो इसमें देखिए किसका अशांत दशमलव विस्तार है। तो 18 का गुणनखंड क्या होगा, 2 3 3। 18 का गुणनखंड होगा 2 3 3, यानी कि इसका गुणनखंड 2 3 3 आ रहा है, इसलिए इसका अशांत दशमलव प्रसार होगा। 17/18 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, बताइए आप लोग। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। चारों ऑप्शन रूट में दिया है, लेकिन इसमें से एक जो है रूट से बाहर हो जाएगा। तो इनमें परिमेय संख्या कौन है, √25/49, क्योंकि 25 का 5 और 49 का 7 हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए, फिर इसमें भी पूछ दिया कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। चलिए आप लोग बताइए।
समझ गए ना, जो रूट से बाहर हो जाएगा परिमेय संख्या। तो इनमें कौन रूट से बाहर हो जाएगा, देखिए रूट 2 से रूट 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2, तो 2 क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। ठीक है, आप लोग का सही हो रहा है ना। इसी तरह खुद से बनाइए और मिलाइए कि आप लोग का कितना सही हो रहा है। अगला प्रश्न है 11/15। 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। देखिए, तो 15 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 गुना 5, तो 3 5 है, 2 5 रहेगा तो शांत, यहाँ पर 3 है। अगर ऊपर में संख्या 6 रहता, 6 रहता, तो ये 3 से कट जाता, तब ये शांत होता। समझ गए, तो ऊपर क्या है 11 दिया है, तो 3 से तो 11 कटेगा नहीं, 3 5 है, 15 का गुणनखंड 3 5 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे तथा 6 घंटे समय लगता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। समझ गए, तीनों प्रस्थान बिंदु पर कितने समय में मिलेंगे, इस तरह का प्रश्न पूछता है, घंटी वाला भी पूछता है। समझ गए, तो इस तरह का प्रश्न में क्या किया जाता है, एलसीएम निकाल दिया जाता है। तो 2 4 6 का एलसीएम कितना होगा, 12। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11/25 का दशमलव प्रसार है। यहाँ पर शांत अशांत नहीं पूछ रहा है, सॉरी, यहाँ पर दशमलव प्रसार शांत अशांत नहीं पूछ रहा है। यहाँ बताना है कि 25 से 11 में भाग देने पर क्या आएगा, तो भाग देकर देखिए 0.44 आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 17/24 का दशमलव प्रसार होता है, तो 24 का गुणनखंड कीजिए, 2 2 2 3 आएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 आएगा, तो 2 और 3 है, 2 5 रहेगा तो शांत, यहाँ 2 3 है, 2 और 3 है, 24 का गुणनखंड क्या है 2 3, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए ये परिमेय संख्या है, इसका हो जाएगा 8/6, ये भी परिमेय संख्या, इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 7/3। तो इनमें कौन अपरिमेय है, यहाँ 2.5 है। समझ गए, यहाँ 25 रहता तो रूट से बाहर हो जाता, लेकिन यहाँ 2.5 है, रूट से बाहर नहीं होगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1/3 संख्या है, 1/3 क्या है परिमेय संख्या है। समझ गए, 1/3 क्या है परिमेय संख्या। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन परिमेय संख्या, बताइए निम्न में कौन परिमेय संख्या। देखिए यहाँ रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2, तो 2 क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस्सा है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और स्वयं से विभाजित होगा। तो जिसका गुणनखंड एक और स्वयं संख्या रहेगा, तो कितना भी अभाज्य संख्या हो तो उसका मस्सा क्या होगा 1। समझ गए, तो इसका मस्सा हो जाएगा 1। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है √3/√12 एक डॉट डॉट संख्या है। बताइए √3/√12 कौन सी संख्या है। तो √3 से √12 जो है √4 बार में विभाजित हो जाएगा, तो √4 के वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, तो 1/2 आएगा। तो 1/2 क्या है परिमेय संख्या है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए समझ में आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और जो नए
व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंच जाएगा। चलिए, आपका एक लाइक हमको मोटिवेट करेगा वीडियो अपलोड करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय है? देखिए, √2 क्या है? अपरिमेय है। √2/5 अपरिमेय है। √3/7 अपरिमेय है। 3 में √75/48 अपरिमेय नहीं है। कैसे नहीं है, चलिए देखिए समझते हैं। 3 से ये √25 बार में और ये √16 बार में विभाजित हो जाएगा। तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और 16 का 4। तो 5/4 क्या है? परिमेय संख्या है, यानी कि अपरिमेय नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? 2 लगातार सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा? तो 2 लगातार सम संख्या का एचसीएफ हो जाएगा 2। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। अगर यहीं पर विषम संख्या पूछता कि 2 क्रमिक विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, तो विषम संख्या का एचसीएफ होता है 1। 2 लगातार विषम संख्या का एचसीएफ क्या होता है? 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किस परिकलित करने की तकनीक है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से क्या ज्ञात किया जाता है? केवल मशक ज्ञात किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। चलिए अगला प्रश्न है, यदि भिन्न a/b में b 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में हो तब संख्या है। देखिए, b का गुणनखंड करने पर 2 5 के रूप में आएगा, तो इनमें कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है? √9, √20, √25, √49। इनमें कौन अपरिमेय है, यानी कि कौन रूट से बाहर नहीं होगा? तो √20। √20 क्या है? अपरिमेय संख्या है। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न है, 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 डॉट है, यानी कि ये संख्या क्या है? समझ गए? तो ये संख्या क्या होगा? परिमेय होगा, अपरिमेय होगा? ये संख्या अपरिमेय होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संख्याओं 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा? अगर कोई भी 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल पूछेगा तो उसका एचसीएफ और एलसीएम मत निकालिएगा। एचसीएफ एलसीएम निकाल कर भी आप बता सकते हैं, लेकिन उसमें समय क्या होगा? ज़्यादा लगेगा। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल पूछेगा तो दोनों संख्याओं का क्या कर देना है? गुणा। क्योंकि ये सूत्र होता है कि 2 संख्याओं का एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो 25 और 50 का गुणनफल क्या होगा? 1250 होगा। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अलग है? 4 में से एक अलग है। अब बताइए कि निम्न में कौन अलग है? 3/5, √16/4, तो ये भी रूट से बाहर हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा। √2/5, √25/9, 5/3 हो जाएगा, यानी कि इनमें से 3 रूट से बाहर हो जाएगा। एक संख्या जो रूट में रहेगा वो अपरिमेय होगा, ये निम्न में अलग है। चलिए अगला प्रश्न है, √15, √15/3 एक डैश संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 3 + 2√5 एक संख्या है, बताइए। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए, जो नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि x² - 5x + 4 = 0 तो x का मान होगा, बताइए। इसमें x का मान निकालिए और देखिए कि x का मान क्या आएगा। पूर्णांक आएगा, भिन्न संख्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा, वास्तविक संख्या आएगा? बताइए। पूर्णांक आएगा। क्या आएगा? पूर्णांक। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है बताइए। 15 क्या है, 3 5 से विभाजित हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा, 75 भी हो जाएगा, 23 नहीं होगा, इसलिए 23 क्या है, अभाज्य संख्या है। एक और स्वयं से होगा, तो जो संख्या एक और स्वयं से विभाजित होगा वो अभाज्य संख्या कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का मस 25 और लस 50, देखिए ये अभी बताएं, इसको 1250 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है बताइए। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय है? तो रूट 9 गुना रूट 16, क्योंकि ये रूट से बाहर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए फिर वृत्ताकार वाला आ गया, तो यहाँ क्या बताएं, तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। 3 4 8 का, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं नहीं तो वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए 3 8 4 का लौसा क्या हो जाएगा, 24। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाज्य बराबर खाली जगह है भागफल जोड़ शेषफल, बताइए खाली जगह में क्या भराएगा, भाजक। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। इसका ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रूट 2 है एक, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या प्रकृत संख्या इनमें से कोई नहीं, बताइए जल्दी से बताइए। रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा, बताइए। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात। 625 का गुणनखंड कीजिए, जल्दी से कीजिए। चलिए 5 कितना आया, 4। तो इसका 5 का घात कितना होगा, 4 होगा। समझ गए। ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, बताइए। बताइए आप लोग, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो जो रूट से बाहर हो जाएगा। तो रूट से बाहर कौन होगा बताइए। 49/64, क्योंकि 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7 और 64 का 8। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल डैश होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है। समझ गए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर वृत्ताकार वाला आ गया। अभी बताएं आप लोग का वृत्ताकार पर 3 धावक, इस तरह का प्रश्न आएगा तो उसका क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है, लसा ज्ञात करना है। तो 1 3 5 का एलसीएम क्या होगा, 15। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 + √3 × 3 - √3 एक संख्या है। तो इसका हो जाएगा 9 - √3 के स्क्वायर, यानी 9 - 3 = 6। तो 6 क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संख्या 23.43 के ऊपर बार दिया है को P/Q के रूप में, जहां PQ पूर्णांक है, Q बराबर नहीं है 0, प्रकट किया जा सकता है। P/Q के रूप में करने पर क्या आएगा, P/Q के रूप में कीजिए जल्दी से। P/Q के रूप में करने पर आएगा 2320/99। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समअपवर्त इनके महत्तम समअपवर्तक का 14 गुणा है। लघुत्तम समअपवर्त महत्तम समअपवर्तक का 14 गुणा है। लघुत्तम समअपवर्त यानी एलसीएम तथा महत्तम समअपवर्तक यानी एचसीएफ का जोड़ 600 दिया है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या होगा, बताइए। जो एलसीएम है एचसीएफ से 14 गुणा है, तो एचसीएफ को x मान लीजिए। एचसीएफ को क्या मान लीजिए, x। एचसीएफ अगर आप x मानते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा 14x, क्योंकि 14 गुणा कह रहा है 14, और दोनों का जोड़ दिया है 600। x जोड़ 14 x बराबर 600। समझ गए। तो 14 1 15 x बराबर 600। तो x बराबर क्या आ जाएगा बताइए,
15 से भागा कीजिए 600 में तो 40 आ जाएगा। x का मान आ जाएगा 40, समझ गए। तो HCF 40 और LCM हो जाएगा 14 गुणा, यानी 14 चौका 56, 560। HCF आ जाएगा आपका 40 और LCM आ जाएगा 560। अब बताइए, तो LCM HCF जब ज्ञात हो गया, एक संख्या दिया है तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, LCM गुना HCF बाटा में पहली संख्या, यानी एक संख्या 280। आया समझ में। तो 40 गुणा 560 बाटा में 280, तो 280 से 2 बार में कट जाएगा, 40 दूनी 20, 40 दूनी 80, सॉरी 40 दूनी 80। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, बी सही। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, x के पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से है। बताइए, x के पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है, इसका एक गुणक x प्लस 1 है। बताइए, तो n निश्चित रूप से क्या होगा, विषम संख्या होगा। n निश्चित रूप से क्या होगा, एक विषम पूर्णांक होगा, सॉरी n निश्चित रूप से क्या होगा, एक विषम पूर्णांक होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। बताइए, 700 का गुणनखंड करके देखिए, 2100 का गुणनखंड करके देखिए, ये दोनों अशांत आएगा क्योंकि इसका गुणनखंड में 2 5 के अलावे दूसरी संख्या भी है। और ये सी नंबर देखिए, इसमें 7 का पावर 3 होता है, 343 होता है, 343 होता है। तो 343 से 343 कट जाएगा, तो इनमें बचेगा 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, शांत। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। बताइए, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है, एक वास्तविक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय। तो ये वास्तविक संख्या प्रदर्शित करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट n है। n अगर प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, 1 2 3, यानी काउंटिंग नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो n के मान 1 2 3 4 5 रखने पर क्या आएगा, हमेशा प्राकृतिक संख्या आएगा कि हमेशा अपरिमेय आएगा कि हमेशा परिमेय आएगा। बताइए, कि कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय, तो कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय आएगा। समझ गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। यही ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। बताइए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो 11, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यदि 2 संख्याओं का HCF 15 और LCM 90 है तो संख्याओं का गुणनफल होगा। बताइए, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, HCF गुना LCM, तो दोनों को गुणा कर दीजिए, तो इसके गुणा करने पर क्या आएगा, 1350, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पाई है। पाई क्या होता है, अपरिमेय। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रूट 7 एक डैश संख्या है। रूट 7 क्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा परिमेय है। बताइए, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है, पाई, रूट 7, रूट √16/25, 3√3/√2। निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 16 का 4 और 25 का 5 हो जाएगा, इसलिए ये परिमेय संख्या है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रूट 5 क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या है। समझ गए। चलिए तो आज यहीं तक समाप्त करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए अलविदा, फिर अगले वीडियो लेकर आएंगे। प्लीज़
जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर कर दीजिए।